हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस आर्यन स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हो सकता है आप इस वीडियो को फेसबुक पे भी देख रहे हो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज़ वेट एंड व्हाट इज़ मास, या फिर इसको कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या अंतर है। 90% से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, मास को भी एक ही समझते हैं और वेट को, दोनों को एक ही समझते हैं, पर डिफरेंट है। क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर चंद्रमा से पृथ्वी से अगर किसी भी वस्तु को अगर चंद्रमा पर लेते जाएंगे तो उसका वेट पे क्या असर पड़ेगा, या फिर वहाँ से फिर हम लोग स्पेस में अगर लेते जाएंगे तो फिर क्या असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप लिफ्ट में अगर कभी चढ़े होंगे, अगर सर पर अगर कुछ सामान लेकर करके लिफ्ट अगर ऊपर चलती है तो आपको भार पर क्या असर पड़ता है, आभासी भार आपको क्या लगता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार मास क्या होता है। मास मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि क्या होता है, जिसको हम माप सकते हैं। अगर लेंथ हो, टाइम हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, फोर्स हो, ये सारी भौतिक राशियाँ हैं। अब इसको हम लोग माप सकते हैं। अब मास मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसके साथ साथ क्या जो बताता है कि पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा इन द सेंस क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु है, कोई भी पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ जो है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो अगर इधर का अगर कोई पदार्थ है, उसमें अगर कण कण अगर कम है, और इधर का ही कोई पदार्थ है, दोनों पदार्थ है, इधर में अगर कण कम है और इसमें ज़्यादा है तो इसका मास ज़्यादा होगा, क्योंकि पदार्थ की मात्रा को बताता है। इसमें कण बहुत सारा है और इसमें जो है कण कम है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। ड्रीम लाइट तो आप बिस्कुट देखे होंगे कि ड्रीम लाइट में अगर 5 वाला बिस्कुट को अगर देखे होंगे, 5 में वाला बिस्कुट में उसमें रहता है 10 बिस्कुट, ठीक है, पैकेट में। और दूसरा 10 रुपये वाला पैकेट वाला अगर बिस्कुट आप देखे होंगे, उसमें रहता है 20 बिस्कुट। अब क्या हुआ कि जिसमें ज़्यादा बिस्कुट रहेगा तो उसका सिंपली है, कंटेंट ज़्यादा होगा, तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। और दूसरी तरफ से कह सकते हैं कि हमारा जो 5 रुपये वाला बिस्कुट होगा उसमें तो 10 ही बिस्कुट होगा, तो उसमें जो बिस्कुट की संख्या कम है इसीलिए उसका मास कम है। अब फिजिक्स के तरीके से देखते हैं। अब है कि आयतन में, कम आयतन में अगर जितना डेंसिटी, घनत्व जितना ज़्यादा अगर कण सब रहेगी, पदार्थ की मात्रा रहेगा, उतना ज़्यादा उसका मास होगा। अब चलिए 5 मीटर क्यूब में अगर बहुत ज़्यादा कण है, और दूसरा अगर लेते हैं 10 मीटर क्यूब में अगर कम ही है, तो इसका 5 मीटर क्यूब वाले इसमें पदार्थ में जो है, आयतन में जो है उसका मास ज़्यादा होगा और इसका मास कम होगा। मास का असाई मात्रक जो होता है वो होता है केजी। अब है कि अगर किसी भी पदार्थ को अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर लेते जाएंगे तो उसका मास जो है वो चेंज नहीं होता है। तो क्यों चेंज नहीं होता है, क्योंकि मास जो है वो पदार्थ की मात्रा को बताता है। मात्रा का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिस्कुट है, कोई भी बिस्कुट का पैकेट है। अब बिस्कुट इसमें तो 10 वो है ही। अब उसको एक जगह से दूसरे जगह ले आएँ, या फिर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले आएँ, या फिर चंद्रमा से कहीं पर ले जाएँ, तो पदार्थ की बिस्कुट तो उसमें उतना ही रहेगा। इसीलिए हम लोग को जो है मास जो है, किसी भी पदार्थ का मास जो है वो चेंज नहीं होता है। मास जो है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि अगर आप 5 केजी अगर आप आलू लिए तो आप ओदिश राशि को समझिए। ओदिश राशि मतलब हुआ कि वैसी राशि जिसमें दिशा नहीं हो, सिर्फ परिमाण हो। तो दिशा नहीं हो तो अगर आप 5 केजी आप आलू लिए हैं, आप चाहे उत्तर दिशा में रखिए, चाहे दक्षिण दिशा में रखिए, चाहे कहीं पर रखिए, वो 5 केजी का 5 केजी ही रहेगा। अब आता है किसी भी पदार्थ का मास जो है वो 0 नहीं हो सकता है। और इसके साथ साथ क्या, हम लोग किसी भी पदार्थ का जो मास जो है उसको उपयोग जो करते हैं वो ऑर्डिनरी बैलेंस में करते हैं, कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मापने वाली जो मशीन होती है, वो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मास का ही उपयोग करते हैं। भले ही वेट बोलते हैं पर रियल में मास ही होता है। अब आते हैं दूसरी तरफ वेट पर। वेट क्या होता है, वेट इज ए फोर्स। वेट एक प्रकार का बल होता है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी
ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाती है, अपनी तरफ खींचना चाहती है। तो वेट भी एक प्रकार का बल होता है। पृथ्वी अगर यदि किसी वस्तु को खींचती है तो उसको कहते हैं, जिस बल से खींचती है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उसी तरह किसी भी वस्तु वस्तु पर अगर दी पृथ्वी अगर दी फोर्स अगर दी खींच रही है तो उसी फोर्स को कहते हैं हम लोग वेट। अगर दी पृथ्वी अगर दी किसी वस्तु को 15 न्यूटन से अगर दी खींच रही है नीचे की तरफ तो वो 15 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। अब आता है कि वेट जो है, वेट का असाई मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि बल का असाई मात्रक भी न्यूटन ही होता है। इसीलिए एक प्रकार का वेट जो है एक प्रकार का फोर्स होता है, इसीलिए वेट का असाई मात्रक न्यूटन होता है। वेट का फॉर्मूला होता है mg, जिसमें जिसमें m का मतलब होता है कि मास, द्रव्यमान, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है 1 kg 2 kg जितना भी है। और g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को खींच रही होती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह करके ले जाएंगे। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी से अगर यदि चंद्रमा पर किसी वस्तु को ले जाएंगे तो उसका वेट यानी भार चेंज हो जाएगा। क्योंकि पहले पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण बल से, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही थी किसी भी वस्तु को, अब तो वो चंद्रमा पर चला गया है वो वस्तु, और वहाँ पर जो है चंद्रमा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल से वो उस वस्तु को खींचेगी, इसीलिए उसका भार चेंज हो जाएगा। वो भी कितना, पृथ्वी से 1/6 गुना कम, क्योंकि वहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। इसीलिए अगर यहाँ पर अगर दी किसी वस्तु पर अगर दी किसी वस्तु का वेट अगर दी 60 न्यूटन है तो वहाँ जा कर के चंद्रमा पर किसी वस्तु का, उसी वस्तु का वेट जो है वो हो जाएगा 10 न्यूटन। तो ये होता है। अब किसी भी वस्तु का वेट जो है वो 0 भी हो सकता है, 0, क्योंकि वेट जो है वो एक प्रकार का फोर्स है। अब अगर दी चंद्रमा पर ले गए तो कम हुआ, अगर स्पेस में अगर दी लेते जाए तो वहाँ तो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, वहाँ पर ग्रेविटी 0 है। इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर पूरी तरीके से जो है हम लोग का जो किसी वस्तु का जो वेट जो है वो 0 हो जाएगा। अब वेट को जो हम लोग मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो स्पेशल बैलेंस में करते हैं, फिजिक्स में हो बहुत, क्योंकि उसमें फोर्स का ज़रूरी होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आप इससे कुछ सीखे होंगे। अगर आप कुछ सीखे होंगे तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।